हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं मैथ लर्निंग पॉइंट विद विजय सर के साथ कक्षा 8 जो बेसिक शिक्षा परिषद की गणित है, गणित मंथन जिसका नाम है। 18C एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 5। इसके पहले के मैं जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 5 में क्या कहा जा रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा यह जा रहा है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान हैं। एक वृत्त और एक वर्ग जो है इसके परिमाप कैसे हैं? समान है। क्या लिखेंगे बेटा? वर्ग का परिमाप और जो वृत्त का परिमाप है ये कैसे हैं? समान है। लिख लिया। वर्ग का परिमाप होता है बेटा 4 इंटू भुजा। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। ठीक। क्वेश्चन में आगे आपसे कहा गया यदि दोनों के परिमाप 44 सेंटीमीटर हो। परिमाप कितने का है दोनों के? 44। अब देखिए एक बार आप लेंगे 4 इंटू भुजा बराबर 44। 4 से कटेगा तो बेटा भुजा का मान कितना आ जाएगा? 4 से जब काटोगे भुजा का मान कितना आएगा? 4 गन्यम 4, 4 गन्यम 4, 11 सेंटीमीटर। क्या आ गई भुजा इसकी? 11 सेंटीमीटर। अब रेडियस ज्ञात करेंगे तो बेटा एक बार 2 पाई आर के बराबर 44 करेंगे। 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर की वैल्यू ज्ञात करनी है बराबर 44। 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया तो आर बराबर क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक। क्वेश्चन में आगे आपसे कहा गया तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा? तो दोनों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो अब लिखिए यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 11। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 वर्ग सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अब आप क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बेटा क्या होता है? 22/7। आर का मान आया 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से 7 कट जाएगा। 22 गुणते 7, 22 सते 153 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल कैसा होगा? अधिक होगा। अब कहा गया कितना अधिक होगा? तो 154 में 121 घटा दीजिए। 154 माइनस 121, 4 में 1 गया 3, 5 में 2 गया तो बेटा 33 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल अधिक होगा। किसका? वृत्त का। आई बात समझ में? क्या कहा गया था क्वेश्चन में? एक वर्ग का जो परिमाप है वृत्त का परिमाप बराबर है। दोनों का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 4 भुजा होता है, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। परिधि या परिमाप बात एक ही होती है। 4 इंटू भुजा को 44 के बराबर कर दो, 2 पाई आर को 44 के बराबर कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भुजा का मान आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ये लगा दिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ये लगा दिया। इसका क्षेत्रफल आया, इसका क्षेत्रफल आया, अधिक किसका हुआ? वृत्त का। कितना अधिक हुआ? 33 वर्ग सेंटीमीटर। ओके एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर देखिए 6। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया है वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। तो पहले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 6 नंबर क्या लिखेंगे? पहले वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आएगा?
पाई r1² त्रिज्या r1 मान लीजिए। फिर कहा गया दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिखो यहाँ पर अब दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, पाई r2²। कहा गया 100 गुना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो बेटा इसको a1 मानो, इसको a2, अर्थात a1 बराबर है 100 a2 के, 100 गुना है दूसरे का, ठीक है। a1 का मान पाई r1², 100 इंटू पाई r2², बेटा पाई से पाई कट जाएगा, r1² बटे r2² बराबर 100, r1 बटे r2 का होल स्क्वायर बराबर 100 बटे 1, r1 बटे r2 बराबर, इधर स्क्वायर लगा उधर वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 बटे 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया परिधियों का अनुपात। परिधि की इंग्लिश होती है सरकमफेरेंस। C1 पहले वृत्त की परिधि, C2 दूसरे वृत्त की परिधि। C1 पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मानी थी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मानी थी। 2 पाई से 2 पाई काट दो, तो बेटा C1 बटे C2 की जो वैल्यू होगी वो r1 बटे r2 के बराबर होगी, अर्थात C1 बटे C2 का जो मान होगा वो 10 बटे 1 के बराबर होगा, या C1 अनुपात C2 लिख सकते हैं 10:1। आई बात समझ में। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 7 में क्या कह रहा है। ये जो बुक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं। अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए क्लास 10th की जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाला चैप्टर है वो बिल्कुल आपको सरल लगने लगेगा, बिल्कुल इजी लगने लगेगा अगर इसको आप पढ़ देते हैं अच्छी प्रकार से। बेटा लिखा है एक प्लास्टिक की आयताकार कोई सीट है, ये है कोई एक आयताकार सीट, काहे की है, वो भी प्लास्टिक की, 36 सेंटीमीटर लंबाई की है, 24 सेंटीमीटर चौड़ाई की है, ठीक है। आगे का आ गया बेटा क्वेश्चन में, इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिए जाते हैं। ये हैं 1 सेंटीमीटर व्यास के ऐसे ही कितने गोले हैं, 864। कितना इनका व्यास है, 1 सेंटीमीटर। कहा गया वृत्ताकार बटन काटकर निकाल लिए गए हैं, बची सीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले आयताकार सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो बेटा। 7 नंबर क्वेश्चन, आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी, क्योंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मान है बेटा 36, चौड़ाई का मान है 24, इसका गुणा कराओगे आप 6 4 6 24, 4 3 12 2 14, 36 दूना 72, 4 6 8, कितना आ गया, 864 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा इसका मान, जो आयताकार सीट होगी इसका क्षेत्रफल। अब जो वृत्ताकार सीट आयताकार सीट थी, इससे 864 वृत्ताकार बटन निकाले गए, तो डी का मान कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, आर का मान बेटा 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा यह गया कि 864 वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल। पहले लिखिए एक वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल क्या होगा, πr²। इसी प्रकार 864 वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल 864 πr²। बेटा 864, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका आ जाएगा 1/2 होते
का होल स्क्वायर। 7 से काटेंगे, 7 करने में 8, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, कटेगा नहीं। तो 864 गुणते 22/7 गुणते 1/4। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 करने में 4, 2 बचा, 4 छंग 24। 7 से कटेगा नहीं, 22 का गुणा करवाओ, 22 छक्का 100, लिख लो पहले इसको आप, 216 गुणते 22/7 इतना आ जाएगा। अब 22 का गुणा करवा लो 216 में, 216 गुणते 22, 2 छः का 12, 2 1 3, 2 दूनी 4, 2 3 4, 2 5 7 4, 47 52 आ जाएगा। इसको यहीं पे लिख देता हूँ, 47 52/7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 छंग 42 है ना, 5 बचा, 55 हुआ, 7 सते 49, 6 बचा, 62 हुआ, 7 8 56, दशमलव लगाइए, 56 4 6 बच गया, फिर से 7 8 56 हो जाएगा, 4 बचेगा आपकी बार, 7 बचे 35 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 864 बटनों का वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल। पूछा गया था आयताकार सीट का क्षेत्रफल कितना शेष बचा है, तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल लिखिए, शेष बची सीट का क्षेत्रफल। तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल क्या थी, आयताकार सीट का क्षेत्रफल माइनस 864 वृत्ताकार बटनों का क्षेत्रफल। आयताकार सीट का क्षेत्रफल बेटा आया है 864 माइनस 678.85। घटाएंगे, 10 में 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, 13 में 8 गया 5, यहाँ पर बचा 5, 15 में 7 जाएगा, 8 बच जाएगा, 7 में 6 जाएगा, 185.15 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा बेटा इसका। चलिए ठीक है, उसने डिवाइड नहीं किया, मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अगर आप आंसर की बात करते हैं तो उसने क्या किया, 47 52/7 घटाया है 864 में, फिर डिवाइड किया उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया, देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपसे कहा गया है, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर। क्या कहा गया, एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। समझ में आ रही बात, देखो कैसे करेंगे। वृत्ताकार थाली का व्यास, क्वेश्चन नंबर है 8, डी बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो बेटा r बराबर आएगा d/2 अर्थात 28/2, तो r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, है ना। वृत्ताकार थाली का व्यास, तो वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल क्या आएगा बेटा, πr² 22/7 गुणते 14 का स्क्वायर, 22/7 गुणते 14 गुणते 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणते 14 चौको 56, 5 61,
तो ये आ गया वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में कहा गया उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताइए जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। इसका आधा कहा गया है ना, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। अब लिखिए बेटा यहाँ पे वृत्ताकार तस्तरी का क्षेत्रफल। वृत्ताकार तस्तरी का क्षेत्रफल मान लो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पूछा क्या है, व्यास पूछा है, इसका आधा अर्थात 616/2 बराबर 22/7 आर स्क्वायर। काट देंगे तो 308 बच जाएगा बराबर 22/7। 22 से काटेंगे, 22 करने में 22 8 22 चौको 88, तो 14 बराबर आ गया आर स्क्वायर बटे 7। आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 14 गुणते 7। तो आर स्क्वायर बराबर 2 गुणते 7 लिख दो, 14 गुणते 7। तो आर बराबर अंडर रूट 2 गुणते 7 गुणते 1 का जोड़ा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर देखिए 7√2। ये क्या हो गई त्रिज्या। हमसे पूछा है व्यास, व्यास बराबर 2r, आर का मान रख दो तो 7 दूना 14√2। क्या आ गया वृत्ताकार तस्तरी का व्यास 14√2 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अभी बात समझ में। इस प्रकार एक्सरसाइज 18C आपकी कंप्लीट होती है। गणित मंथन की जो एक्सरसाइज है, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाएंगे। उस क्वेश्चन का जो सैल्यूशन होगा वो दोबारा प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और हमारे चैनल से अच्छी तरह से जुड़ जाइए ताकि हम आपको इसी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह कराते रहें ताकि आपका रिजल्ट बेहतर बन सके। ओके, थैंक यू सो मच।